ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में टॉपिक चल रहा था भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इस कोर्स में अभी तक हमने बहुत सारे प्रमाण देखे हैं जिस आधार से इस बात को हमने समझा है कि भगवान कण कण में व्यापी नहीं हो सकते हैं। ये जो मान्यता फैली हुई है भगवान सभी में व्यापी है, जड़ जंगम प्राणियों में, तो ये मान्यता गलत है। इसके साथ ही आत्मा सो परमात्मा की मान्यता भी किस तरह से गलत है उसे भी हमने व्यवहारिक और गीता के श्लोकों के आधार से समझा है। और जैसे पिछले हफ्ते के कोर्स में हमने इस बात को समझा, सर्वव्यापी की बात कब से शुरू हुई है और क्यों शुरू हुई है, उसका मूल कारण है कि जब जन्म मरण के चक्र में आते आते मनुष्य आत्माएं अपने आप को भूल जाती है, बुद्धि क्षीण हो जाती है, तो उसके कारण से भगवान की ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाए। तो जब भगवान नहीं मिले तो सर्वव्यापी कह दिया। और इसी के साथ हमने गीता के आधार से भगवत गीता की टीकाओं में, जो कि सर्वशास्त्र शिरोमणि है भगवत गीता, लेकिन उसमें समझने में ऐसी क्या भूल हुई है जिस कारण से भगवान सर्वव्यापी की मान्यता फैल गई। तो उसे हमने समझा था कि जो विभूति योग नामक अध्याय है उसमें जो उल्लेख आए हुए हैं उन श्लोकों का सही अर्थ न समझने के कारण ये भूल हुई है कि भगवान को सर्वव्यापी मान लिया गया। और विभूति योग अध्याय में से ही जो अंतिम श्लोक है उस आधार से हमने इस बात को भी पिछले हफ्ते समझा, जो भगवान ने इसका उल्लेख किया है उसमें कि मैं एक अंश में टिका करके परम धाम में स्थित हूँ और सारी जो विभूतियां है उनको जानने से क्या प्रयोजन है। भगवान एक अंश में टिका कर स्थित है तो केवल भगवान एक व्यापी है, सारी विभूतियां भी भगवान का स्वरूप नहीं है। और इन सब बातों से ही ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भगवान एक व्यापी है। तो फिर भगवान सर्वव्यापी की ये जो मान्यता है वो फैली हुई, उसके पीछे क्या रहस्य है, तो इसे भी हमने संक्षेप में समझा था। वास्तव में भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि उनकी जो याद है वो नंबरवार प्राणियों में अपने अपनी क्षमता अनुसार जो जैसे भगवान को याद करता है उस अनुसार भगवान की याद या योग की शक्ति जो है वो समस्त प्राणियों में नंबरवार जो आत्माएं हैं अपनी अपनी योग शक्ति के अनुसार भगवान की याद व्याप्त है, अर्थात याद सर्वव्यापी है। आगे हम इस हफ्ते समझेंगे कि भगवान की याद सर्वव्यापी है, क्या इसके लिए गीता में भी कोई उल्लेख आए हुए हैं, तो उसे हम आज के क्लास में समझते हैं। और उसके साथ ही भगवान को सर्वव्यापी समझने से क्या क्या नुकसान हुआ है, किस तरह से वो अशांति का मार्ग बन गया है, उसे भी आज के क्लास में समझते हैं। सबसे पहले है भगवान की याद सर्वव्यापी है,
उसके लिए गीता में क्या उल्लेख आया हुआ है। अब जैसे कि जो जैसी आत्मा होगी वैसे वैसे ही अपनी क्षमता अनुसार भगवान को याद करते हैं, भगवान से बुद्धि योग जोड़ते हैं। और इसीलिए ही ये बात का उल्लेख आया, भगवान की याद समस्त जड़ जंगम जगत में नंबरवार समाई हुई है। इसके लिए ही भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 20। श्लोक है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। इस श्लोक के भावार्थ में जो मूल उल्लेख है केवल उसे देखते हैं। इसमें अर्थ में लिखा है, सब प्राणियों के आधार द्वारा स्थित हूँ। तो सब प्राणियों के आधार द्वारा स्थित हूँ अर्थात ही योग ऊर्जा के द्वारा याद की जो शक्ति है उसके द्वारा स्थित है। इसी तरह 13वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 17। ये श्लोक है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। इस श्लोक में उल्लेख आया है हृदि सर्वस्य विष्टितम, अर्थात सबके हृदय में विराजमान है। तो भगवान सबके हृदय में विराजमान है अर्थात क्या? ऐसा ही उल्लेख गीता के और भी श्लोकों में है, जैसे कि 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 15। इस श्लोक में भी उल्लेख आया है हृदि सन्निविष्टो, अर्थात इसमें भी उल्लेख है कि वो हृदय में वास करते हैं। ऐसे ही 18वें अध्याय का 61वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 61, इसमें भी हृदय की बात आई हुई है। तो इसका अर्थ क्या है? वास्तव में इस शब्द को सही रीति से न समझने के कारण ही भगवान सर्वव्यापी की ये जो बात है कहीं ना कहीं गलत रीति से ली गई है। ये समझा गया जो गीता में उल्लेख आया कि सबके हृदय में विराजमान है, अर्थात ही सबके हृदय में भगवान रहते हैं। अब इन उल्लेखों का भी अर्थ वास्तविकता क्या है? क्या सच में भगवान सबके हृदय में रहना, इसका अर्थ क्या है? इस बात को गलत रीति से अर्थात सही अर्थ न समझने के कारण ही सर्वव्यापी मान लिया और ये सबसे बड़े से बड़ा झूठ है। जैसे कि अभी हमने समझा, वास्तव में भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन उनकी जो याद है वो सबके हृदय में नंबरवार रहती है। वो कैसे? ये जो गीता के उल्लेख आए हुए हैं, इसमें जो उल्लेख आया हुआ है कि हृदय में निवास करते हैं, हृदय में विराजमान है। जैसे एक व्यवहारिक उदाहरण हम ले, दुनिया में अगर किसी से भी किसी का भी आपस में स्नेह होता है, या जैसे बच्चों को अपने पिता से बहुत स्नेह है, तो कहते हैं कि हम तो अपने हृदय से अपने पिता को अलग ही नहीं करते हैं। किसी का किसी से स्नेह है तो अपने स्नेही को अपने दिल से अलग ही नहीं करते हैं। अब यह हृदय से अलग ही नहीं करते, हृदय में ही वास करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति उसके हृदय में ही बैठा हुआ है। अब इतना बड़ा शरीर हृदय में रहने की बात नहीं। यह वास्तव में इस बात को तो सभी समझते हैं, याद
जो है दिल में समाई रहती है, हृदय में समाई रहती है। अब इसी बात को ही गलत रीति से लिया गया और सर्वव्यापी की मान्यता फैलाई। वास्तव में भगवान से जिनका जितना स्नेह, जितना जिन्होंने भगवान से प्राप्ति की, जैसा अनुभव किया भगवान से, उस आधार से उस अनुभव को न भूलने के कारण वो भगवान को अपने हृदय में इस तरह से बिठा लेते हैं। और इसी बात को भगवान ने भी भगवत गीता में बोल दिया है कि वो सबके हृदय में विराजमान है, हृदय में वास करते हैं। अब इसी बात को और भी स्पष्ट करने के लिए ही भगवत गीता का और कुछ श्लोक हम देखते हैं, जिससे और भी स्पष्ट हो जाती है ये बात कि वास्तव में भगवान सर्वव्यापी की ये जो मान्यता है किस तरह से पूरी तरह से गलत है। और भगवान ने ही इस बात को स्वयं भगवत गीता में इस बात को बताया है। इसके लिए ही 9वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 4 श्लोक है, मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। अर्थात इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा यह सारा जगत विस्तृत हुआ है, अतः सब प्राणी समुदाय मेरे में स्थित है, किंतु मैं उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूँ। तो इसमें जो उल्लेख आया हुआ है कि सारा जो प्राणी समुदाय है वो मेरे में स्थित है, लेकिन मैं उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूँ। इसी तरह से 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12, इसमें भी उल्लेख है, ना अहम तेषु ते मयि। इसमें भी ये पिछले हफ्ते भी हमने इस श्लोक को देखा है। यही उल्लेख है कि वास्तव में बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, लेकिन वृक्ष में सारा बीज है ऐसे नहीं कहा जाएगा। अर्थात ही भगवान सभी में व्यापी नहीं है। तो ये सारे जो उल्लेख अभी तक हमने देखे, इससे तो ये बात सिद्ध हो जाती है, जो भी विभूतियों सहित अन्य भूत प्राणी है उन सब में भगवान व्याप्त नहीं है। और अभी के सारे प्रमाणों से इस बात को हमने समझा कि वास्तव में भगवान सर्वव्यापी का सही अर्थ क्या है। वो अर्थ यही है कि भगवान सभी में इस तरह से कण-कण में व्यापक नहीं है, बल्कि उनकी जो याद है वो नंबरवार जिन्होंने जैसा स्नेह जोड़ा उसी आधार से सबके हृदय में भगवान की याद व्यापी है, और यही इसका सही अर्थ है। अब आगे के टॉपिक में हम इस बात को समझेंगे, भगवान को सर्वव्यापी समझने से आखिर क्या क्या नुकसान हुआ है इस दुनिया का। सबसे पहली बात तो भगवान को सर्वव्यापी समझना यही अधर्म का मूल बीज है, अधर्म फैलने का मूल कारण है, और उसी के कारण दुर्गति, अशांति, मन का भटकना हुआ। अब वो कैसे, इसे हम स्पष्ट रीति से समझते हैं। सबसे पहली बात तो भगवान की मान्यता को लेकर के वैरायटी प्रकार के धर्म फैल गए, और धर्म के आधार से अनेक प्रकार की मान्यताएं फैली। आज दुनिया में जो अनेक अनेक धर्म फैले हुए हैं, धर्म अर्थात ही धारणा, तो ये जो अनेक अनेक धर्म फैले हुए हैं, इसके कारण
अनेक अनेक धारणाएं फैली, और ये जो भी धर्म की धारणाएं हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न है। भिन्नता फिर भी अलग बात, लेकिन ज्यादातर ऐसे देखा जाता है कि ये मान्यता एक दूसरे को क्रॉस करने वाली है, विरोधाभास पैदा करने वाली है। और इस कारण से मन अनेक जगह पे अनेक प्रकार के मत मतांतरों में भटकता गया। अब ये मन भटका क्यों? क्योंकि द्वापर युग से जब नीचे गिरे, देहभान बढ़ा, विकारों में आए, अपने आप को स्वयं की पहचान भूल गए, तो शांति के लिए भगवान को ढूंढा, और उसको ढूंढने के लिए अनेक मत मतांतरों में फंस गए। और जब अनेक मतों में फंस गए तो मन अशांत हुआ, अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं, अनेक प्रकार की इच्छाओं के नियंत्रण में मन चला गया, तो ये अधर्म हो गया। अधर्म अर्थात जहाँ कोई धर्म नहीं, एक प्रकार की कोई धारणा नहीं रही। और ये धर्म और अधर्म, इस स्वरूप में मनुष्य ने ऐसी क्या भूल की है जिसके कारण से पूरी दुनिया का इस तरह से पतन हो रहा है, या इस तरह से पूरी तरह से दुर्गति हुई है? इसका मूल कारण है अनेक मतों में जब भटका मन, तो मन एकाग्र होने के बजाय, एक जगह पे केंद्रित होने के बजाय अनेकों में भरमाता गया। और वो भूल क्या है? तो वो भूल यही है, भगवान को सर्वव्यापी मान लिया। अब इसका भगवान को सर्वव्यापी मानने का मन के भटकने से कैसे कनेक्शन हुआ? सुख शांति के लिए भगवान को ढूंढा, और भगवान को ढूंढते ढूंढते जब अनेक जगह पे भगवान को व्यापी मान लिया, तो एक जगह मन को ठिकाना नहीं मिला, इधर उधर हर जगह मन भटका। कभी मंदिरों में भटका, कभी कोई गुरुद्वारे में भटका, कभी कोई गुरुओं के पास भटका, कभी कोई कर्म कांडों में भटका। और इसके कारण से ही मन एक जगह धरा हुआ नहीं, एक धारणा में टिका हुआ नहीं है। और यही कारण है कि ये भगवान को सर्वव्यापी मानना ही अधर्म का मूल बीज हो गया। और मन जब सब जगह पे बढ़ जाता है, जैसे कई बार व्यवहारिक रीति से भी हम देखते हैं, दैनिक दिनचर्या में जिस दिन मन बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत विचारों में भटका है, तो व्यक्ति अपने आप को कमजोर महसूस करता है, बहुत ज्यादा ही अशांत, दुखी महसूस करता है, जैसे कि शक्ति पूरी चली गई है। अब अनेक जन्मों से, लंबे समय से सर्वव्यापी की मान्यता में जब मन भटका, अशांत हुआ, अनेक विचारों में जाता गया, तो उसके कारण मन की शक्ति क्षीण हो गई। इतना ही नहीं, बल्कि दुर्गति में इतनी डूब जाती है कि मनुष्य चाहकर भी उस दुर्गति से उठ नहीं सकता है। और इसी कारण से ये बात बताई कि भगवान को सर्वव्यापी समझना यही अधर्म का मूल बीज हो गया, क्योंकि मन एक जगह, एक धारणा में टिकता नहीं है। इसी के कारण से ही ये सर्वव्यापी समझना ये सबसे बड़ी भूल है। और इसी कारण इस मान्यता का सही अर्थ समझना, और भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि इसका सही अर्थ क्या है, वो एक व्यापी है, तो कैसे, इस बात को समझना जरूरी है। क्यों? इससे क्या फायदा होगा? जैसे हमने अभी तक समझा, भगवान को सर्वव्यापी समझने से संसार की दुर्गति हुई, पतन हुआ, क्योंकि जो सदगति दाता है भगवान, उन्हें ही सही रीति समझा ही नहीं, तो फिर सदगति होगी कैसे? तो दुर्गति हुई, पतन हुआ।
और इसीलिए ही ये सर्वव्यापी समझना ही बड़े ते बड़ा अधर्म है। अब ये जो झूठा धर्म है अर्थात अधर्म है सर्वव्यापी समझना, तो जरूर भगवान को एक व्यापी समझना ही सच्चा धर्म होगा और जरूर ये सद्गति का कारण भी बन जाता है। अब सबसे पहली बात, जैसे हमने समझा इच्छाओं के नियंत्रण में गए, अनेक जिज्ञासाओं में गए, मन भटका तो मन अशांत हो गया, अधर्म में चला गया। तो इस अशांत मन को शांत करने का एकमेव रास्ता क्या है? वो रास्ता ही है भगवान को सही रीति से पहचानना। जैसे सर्वव्यापी समझने से ये जो नुकसान हुआ है, अधर्म फैला है अर्थात घोर अंधियारा फैल गया। जैसे सूरज आसमान में दिखता नहीं है तो दुनिया में लोग अंधेरे में भटकते हैं। अब ये जो अधर्म है सर्वव्यापी समझना, ये जो बड़ी अज्ञानता है, ये अज्ञानता ही सबसे बड़ा अंधकार है, क्योंकि ज्ञान सूर्य से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं और इसके कारण से ही अनेक जगह पे मन भटका, मन की शक्ति डाउन हो गई। ये जो दुनिया में इधर उधर भटके, अनेक कर्म कांडों में भटके, तो इसी के लिए ही दुनिया में इस अज्ञानता के कारण ही ये मान्यता हुई है कि जब ज्ञान सूर्य भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरे विनाश। इस अंधेरे से ही छुटकारा पाने के लिए ही दुनियावी लोगों ने गीत बना दिया, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। तो भगवान से ही लोगों ने याचना की ताकि इस अंधकार से दूर होते रहे। अब भगवान को पाने के लिए जो इधर उधर भटकते रहे, मन को जब भटकाते रहे, जब इस मन को एक स्थिर स्थान प्राप्त हो जाता है, अर्थात ही भगवान एक जगह कहाँ व्यापी है, इस बात को जब समझ जाते हैं, भगवान की वास्तविकता को जब समझ जाते हैं, तो मन को ठिकाना मिल जाता है। और खास बात, भगवान के एक व्यापी स्वरूप को जानने से, समझने से और उनके भगवान को सही रीति से समझकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से ही शांति और सुख के हम अधिकारी बन जाते हैं। जैसे अभी तक के उल्लेखों में हमने समझा कि यथार्थ रीति भगवान की पहचान न होने के कारण ही अनेक विचारों में भटके तो अशांत हुए, दुखी हुए। और जब भगवान की वास्तविकता, वो एक स्वरूप कौन है, जब वो एक ठिकाना मिल जाता है तो फिर मन एक जगह स्थिर हो जाता है। और ये जो स्थिर होना है यही वास्तव में, जैसे कि हम दुनिया में देखे हैं कि लोग शांति के लिए वैरायटी प्रकार के तीर्थ स्थानों में भटकते रहे। वास्तव में तीर्थ स्थान इस बात का सही अर्थ ही लोगों ने समझा नहीं। लोग ये समझते हैं कि हम वैरायटी जगह पे जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, काशी बनारस जाएंगे, मथुरा वृंदावन जाएंगे और वहां उन तीर्थ स्थानों में जाने से मन शांत हो जाएगा। लेकिन इतने सारी जगह पे मन अगर भटकेगा तो किनारा कहाँ लगेगा, एक ठिकाना कहाँ मिलेगा। तो तीर्थ स्थान का वास्तव में सही अर्थ है ती अर्थात तीर और थ अर्थात स्थान। तीर अर्थात किनारा, किनारे लगाने वाला स्थान ही तीर्थ स्थान है। और असली तीर्थ स्थान तब कहा जाएगा जब भगवान जो एक व्यापी है, वो एक व्यक्तित्व में है, उस बात का सही अर्थ, उस भगवान की सही पहचान जब मिल जाती है,
तो अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है, अर्थात ज्ञान सूर्य की सही पहचान हुई, अंधकार नष्ट हो गया, तो मन का भटकना बंद हो जाता है। और ये भगवान एक व्यापी समझना, यही वास्तव में अशांत मन को शांत करने का एकमेव रास्ता है। और उस रास्ते को समझना, यही वास्तव में जीवन को स्थिर करने का भी सही तरीका है। और ये एक व्यापी की बात को समझाएगा कौन? इसके लिए भी हमने इसके पहले श्लोकों में उल्लेख देखा है। भगवान का परिचय वो स्वयं आकर देते हैं, क्योंकि वो खुदा है, तो उनका परिचय इस दुनिया के मनुष्य मात्र जो जन्म मरण के चक्र में आकर स्वयं को भूल जाते हैं, वो नहीं दे सकते हैं। तो भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, एक व्यापी, एक जगह, एक व्यक्तित्व में स्थिर होकर के परिचय देते हैं। और इसीलिए ही ये मान्यता सभी मानते हैं कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश, तो सबके अज्ञान के अंधकार का नाश हो जाता है। अब भगवान ने अपना क्या परिचय दिया है? वो एक व्यापी है। तो कैसे एक व्यापी है, वो कैसे कार्य करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। इसके पहले सर्व आत्माओं का पिता, इस टॉपिक में हमने समझा था कि निराकार शिव भगवान जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, उनका अपना शरीर नहीं है, इसीलिए ही वे प्रवेश करके कार्य करते हैं। और वो प्रवेश करके कार्य करते हैं तो उसके लिए ही 3 मूर्तियों का विशेष गायन है। वो तीनों के द्वारा जो कार्य करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, वो तीनों के द्वारा भी क्या वो संसार में प्रत्यक्ष होंगे? अब अगर तीनों मूर्तियों के द्वारा भगवान प्रत्यक्ष होंगे, तो अभी जो हम इस बात को समझ रहे हैं, भगवान एक व्यापी होते हैं। अब तीनों मूर्तियों के द्वारा यदि वो प्रत्यक्ष होते हैं, तो भगवान एक व्यापी कैसे सिद्ध होंगे? जैसे कि ये मान्यता है, गॉड इज वन, सत्य एक होता है, तो भगवान एक है, तो वो भी अवश्य ही एक ही मूर्ति के द्वारा सारे संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे। अब वो किस तरह से? जैसे कि हमने समझा था, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों में से वो कौन सी मूर्ति है? वो भगवान शिव का साकार स्वरूप होगी। अब इसका उत्तर यही है कि शंकर की मूर्ति के द्वारा ही भगवान शिव संसार में साकार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे। अब इसका क्या प्रूफ है कि वो तीनों में से केवल एक शंकर की मूर्ति के द्वारा ही सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं? इसका सबसे पहला प्रूफ है, ये जो तीनों देवताएं हैं, जैसे कि 33 करोड़ देवताएं हैं, उन देवताओं में से भी 3 देवताओं की विशेष मान्यता है। और उन तीनों देवताओं में भी शिव भगवान के साथ केवल एक ही मूर्ति का नाम जोड़ा जाता है। शिव ब्रह्मा नहीं कहते, शिव विष्णु नहीं कहते हैं, बल्कि केवल शिव शंकर कहा जाता है। अब शिव का नाम शंकर के साथ ही क्यों जोड़ा हुआ है? दूसरी बात, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीनों में से जो ऊंचा और बड़ा देव देव महादेव एक शंकर को ही कहा जाता है। अर्थात ही
जो बात समझ रहे थे हम, भगवान शिव एक व्यापी स्वरूप के द्वारा ही संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं और वो एक व्यापी स्वरूप अर्थात ही शिव शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं और इसीलिए शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा हुआ है। और शंकर यही मूर्ति है जिनको और देवताओं की तुलना में महान देव, बड़े से बड़ा देव कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर शंकर के द्वारा ही शिव प्रत्यक्षता रूपी जन्म क्यों लेते हैं? इसके पहले के कोर्स में हमने इस बात को समझा था। वास्तव में शिव और शंकर ये अलग अलग व्यक्तित्व है। अब जब शिव भगवान और शंकर देवता ये अलग अलग व्यक्तित्व है, उसके बावजूद भी ऐसे क्या बात है जिस कारण से इन दोनों को मिला करके एक कर दिया है? दूसरी बात है कि शिव शंकर के द्वारा ही क्यों प्रत्यक्ष होते हैं? शंकर का पाठ बजाने वाला वो जो साधारण व्यक्तित्व है, जैसे कि इसके पहले कोर्स में हमने इस बात को समझा था कि कलयुग अंत तक आते आते कोई भी देवताएं नहीं रहते हैं, साधारण मनुष्य बन जाते हैं और भगवान शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो इनमें से ही जो साधारण मनुष्य बन जाते हैं सभी सृष्टि पर, उनमें से ही कोई एक ऐसे व्यक्तित्व को चुनते हैं और उन्हें कार्य के आधार से जो नाम पड़ता है। तो ये जो शंकर, ये जो साधारण शरीरधारी होते हुए भी उनके अंदर ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण से वो एक ही व्यक्तित्व, वही एक पर्सनालिटी साकार भगवान का स्वरूप बन जाती है? तो उनमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं उसे भी हम समझेंगे। इसके साथ साथ ही गीता में और शास्त्रों में और ऐसे क्या प्रमाण है जिसके आधार से ये बात सिद्ध हो जाती है कि शंकर ही साकार में भगवान का स्वरूप बनता है? तो भगवान एक व्यापी है, ये व्यक्तित्व तो हमने समझा, लेकिन इसके क्या क्या प्रमाण है कि उनके द्वारा ही, जो शंकर इस पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के द्वारा ही भगवान क्यों भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं? तो ये सारे जो भी प्रश्न है उन सब का समाधान आगे जो हम बेसिक कोर्स समझेंगे उस कोर्स में हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर को भी समझेंगे। आज के गीता क्लास में जो हमने बातें समझी है उसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन देखते हैं। सबसे पहले तो आज के कोर्स में हमने समझा है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि उनकी याद सर्वव्यापी है। इसके लिए गीता में क्या क्या प्रूफ आए हैं? इसमें जैसे कि हमने समझा 10वें अध्याय का 20वां और 13वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 20, अध्याय 13 श्लोक नंबर 17, ये श्लोकों में जो उल्लेख आया हुआ है, इसके अलावा 15वें अध्याय का 15वां और 18वें अध्याय का 61वां, अध्याय 15 श्लोक नंबर 15 और अध्याय 18 श्लोक नंबर 61, इन सारे श्लोकों में जो उल्लेख आया हुआ है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। अब वास्तव में भगवान सबके हृदय में विराजमान है, इसका अर्थ लोगों ने सही रीति से समझा नहीं, इसलिए सर्वव्यापी की मान्यता फैला दी। भगवान
सबके हृदय में निवास नहीं करते, बल्कि उनकी याद सबके हृदय में नंबरवार समाई हुई होती है। और इस बात को ही सही रीति से न समझने के कारण सबसे बड़े से बड़ा झूठ फैल गया और संसार की दुर्गति हो गई। अब भगवान सबके हृदय में रहते हैं, इसके लिए हमने इस बात को समझा था। किसी का किसी से स्नेह है तो उनकी याद सदैव उनके हृदय में, दिल में समाई हुई रहती है। इसी तरह से भगवान से जो अनेक प्राप्तियां की हुई है, उन प्राप्तियों के कारण भगवान की याद सबके हृदय में नंबरवार समाई हुई रहती है। इसी बात को लोगों ने गलत रीति से उठाकर सर्वव्यापी की मान्यता फैला दी और इस बात को ही स्पष्ट करते हुए और सर्वव्यापी की मान्यता को गलत रीति से है इसे साबित करते हुए ही भगवत गीता के ही हमने श्लोक देखे। 9वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 4, 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 12। इन दोनों श्लोकों में इसका उल्लेख आया हुआ है कि वास्तव में सभी प्राणी समुदाय मेरे में स्थित है, किंतु मैं शिव उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूँ। बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। इसी तरह से भगवान के याद के द्वारा सब भगवान में समाये हुए हैं, लेकिन भगवान सभी में व्यापी नहीं है। और इसी तरह से ये बात भी सिद्ध हो गई कि विभूतियों के सहित अन्य जो भूत प्राणी है उनमें भगवान व्याप्त नहीं है। और यही वास्तव में भगवान की याद सभी के हृदय में व्यापी है। यही भगवान सर्वव्यापी का सही अर्थ है। प्रैक्टिकल में भगवान कण कण में सब भूत प्राणियों में व्यापी नहीं है। अब अगली बात, भगवान सर्वव्यापी की मान्यता से दुनिया का क्या क्या नुकसान हुआ है और ये जो मान्यता है ये अधर्म का मूल बीज कैसे बनी। इसका मूल कारण हमने समझा कि भगवान की मान्यता को लेकर के ही अनेक प्रकार के धर्म फैले हैं, अनेक प्रकार की धारणाएं फैली है जो कि एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न है। और मन जब अनेक मतांतरों में अनेक प्रकार की इच्छाओं के कंट्रोल में चला जाता है तो उसे ही मन का इस तरह से भटकना ही वास्तव में अधर्म है। अब ये धर्म और अधर्म इस स्वरूप में मनुष्य ने ऐसी क्या भूल की है जिसके कारण से दुनिया की दुर्गति और पतन तेजी से हो रहा है। तो ये भूल है मन को एक जगह केंद्रित करने के बजाय अनेकों में भरमाना, और अनेक जगह पे भरमाना अर्थात ही वो सबसे बड़ी भूल है भगवान को सर्वव्यापी मानना। और यही अधर्म का मूल बीज है। भगवान को सर्वव्यापी समझने से मन सब जगह भटक जाता है, बढ़ जाता है। इससे नुकसान यही हुआ कि मन की शक्ति सिर्फ क्षीण ही नहीं हुई बल्कि मन दुर्गति में चला गया और इतना ज्यादा डूब जाता है कि मनुष्य चाहकर भी उससे उठ नहीं सकता है। अब ऐसे अशांत मन को शांत करने का एकमेव रास्ता क्या है? भगवान को सर्वव्यापी समझना। ये दुर्गति का कारण है, अधर्म का मूल बीज है। तो जरूर उन्हें एक व्यापी समझना ही यही सच्चा धर्म होगा। जैसे भगवान को सर्वव्यापी समझने से अंधियारा फैला, अज्ञान फैल गया, दुखी अशांत हो गए मनुष्य। और जब भगवान एक व्यापी स्वरूप में समझ लेते हैं, वो भगवान का एक व्यापी स्वरूप क्या है? वो एक व्यापी है
इस बात का महत्व जब समझ लेते हैं तभी सुख और शांति का मार्ग खुल जाता है। और इसके कारण से ही भगवान के स्वरूप को जानने समझने से शांति और सुख के हम अधिकारी बन जाते हैं। और यही एकमेव रास्ता है, और वो रास्ता स्वयं भगवान ही आकर के देते हैं, क्योंकि वो खुदा है। तो स्वयं आकर के खुद आकर के ही अपना परिचय देते हैं। और वो क्या परिचय दिया है भगवान ने? वो परिचय यही है कि उनका एक व्यापी स्वरूप कौन सा है। जैसे कि हमने समझा है, निराकार शिव भगवान तीनों मूर्तियों के द्वारा, तीनों द्वारा कार्य तो कराते हैं, लेकिन अगर वो तीनों के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे तो फिर एक व्यापी कैसे सिद्ध होंगे? भगवान तो एक है, तो एक ही मूर्ति के द्वारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे। तो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर में से वो मूर्ति कौन सी है जो शिव का साकार स्वरूप होगी? और उसका उत्तर यही है, शंकर की मूर्ति के द्वारा ही शिव संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। और इसका सबसे पहला प्रूफ यही है, शिव का नाम ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों में से केवल एक शंकर के साथ ही जोड़ा गया है। शिव ब्रह्मा या शिव विष्णु नहीं कहा जाता, शिव शंकर कहा जाता है। और ये तीनों देवताओं में से सबसे ऊंचा देव महादेव एक शंकर के लिए ही कहा हुआ है। अब शंकर ही शिव भगवान का साकार स्वरूप क्यों है? इसके बारे में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हम अगले हफ्ते के कोर्स में समझते जाएंगे। जैसे कि शिव और शंकर अलग है, इसे हमने पहले बहुत शॉर्ट में समझा था। तो वो अलग है, तो किस तरह अलग है, उनमें ऐसे क्या क्या अंतर है जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि शिव और शंकर ये अलग अलग आत्माएं हैं। और ये दोनों अलग होते हुए भी इन्हें मिला करके एक क्यों कर दिया है? दूसरा प्रश्न है कि शिव शंकर के द्वारा ही क्यों प्रत्यक्ष होते हैं? शंकर का पाठ बजाने वाली वो जो साधारण शरीरधारी व्यक्ति है, उनमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण वही व्यक्तित्व साकार में भगवान का स्वरूप बन जाता है? गीता में और शास्त्रों में ऐसे क्या प्रूफ आए हैं जिससे ये बात सिद्ध होती है कि शंकर ही साकार में भगवान का स्वरूप है? और इतने सारे जो देवताएं दिखाए हैं, उन सब से शंकर का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनको सारे देवताओं से निराला क्यों दिखाया हुआ है? तो ये सारे रहस्यों को आगे के बेसिक कोर्स में हम समझते जाएंगे। आज के कोर्स के साथ ही भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये टॉपिक पूरा हुआ है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास भी यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।